हजरत आसिया अलैहिस्सलाम की हैरतअंगेज और ईमान अफरोज दास्तान एक ऐसी खातून जिन्हें अल्लाह ताला ने कुरान में मोमिनों के लिए मिसाल बनाकर बयान फरमाया। हर फिरौन के मुकाबिल एक आसिया जरूर उठती है जो हक का अलम बुलंद करती है। जन्नत की मुंतखब मलका जिसने दुनिया की शानो शौकत, सोने चांदी के महलात और इख्तेदार की चमकदमक को ठुकराकर अपने रब की रजा को इख्तियार किया, वही आसिया अलैहिस्सलाम जिसने उस जालिम बादशाह के सामने कलमा हक बुलंद किया जो खुद को रब्बुकुल आला कहता था। ये रास्ता आसान ना था, खासतौर पर उस वक्त जब ईमान वालों की हिफाजत और सच्चाई पर डट जाना मकसूद हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाली अव्वलीन खवातीन में शामिल और उन 4 अजीम औरतों में से एक जिन्हें जन्नत की बशारत दी गई। सब्रो इस्तकामत की एक बुलंद मिसाल जिन्होंने बदतरीन अज़ियतों के बावजूद अपने रब की इबादत और मोहब्बत को ना छोड़ा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें अपनी वालिदा के बाद माँ जैसा मकाम देते थे। आसिया ना किसी नबी की बेटी थी, ना किसी नबी की जोजा या पोती, बल्कि एक जाबिर संगदिल और जालिम हुक्मरान की बीवी थी। महलों की मलका होने के बावजूद उन्होंने सब कुछ अल्लाह की खातिर कुर्बान कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों में बहुत से कामिल हुए मगर औरतों में सिर्फ आसिया जोजा फिरौन और मरियम बिनते इमरान कमाल को पहुंचे। यहाँ कमाल से मुराद ईमान, तकवा और आला अखलाक की बुलंद संगीत तरीन मंजिल है। तारीख के मुताबिक उनका असल नाम आसिया बिनते मुजाहिम था और वो मसीह अलैहिस्सलाम से तकरीबन 13 सदियां कब के दौर में रही। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम के खानदान का पसमंजर भी निहायत हैरतअंगेज है। रिवायत के मुताबिक उनके परदादा वलीद मिस्र के उस फिरौन में शुमार होते थे जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में हुक्मरान था। ये भी बयान किया जाता है कि हजरत आसिया अलैहिस्सलाम का ताल्लुक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से करीबी रिश्ता में था और बाद में वो उन पर ईमान ले आए। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम के शौहर फिरौन थे, एक ऐसा जालिम बादशाह जिसके सर पर जवाहरात और कीमती मोतियों से मुजैन ताज होता था और जिसकी सल्तनत निहायत वसी थी। उसका अजीम ताज और भारी जिस्म लोगों पर हैबत तारी कर देता था। उसका तख्त जमीन से 4 जीने बुलंद था और उसके इर्द गिर्द नरम गद्दे और नफीस कालीन बिछे होते थे जहां वजरा बैठते और मेहमानों की जियाफत की जाती। जब फिरौन किसी से गुफ्तगू करता तो लोग खौफ के बायस कांपते हुए उसकी बात सुनते। इसी खौफ ने लोगों को उसकी हद से बढ़ी हुई तारीफ करने पर मजबूर कर दिया, यहां तक कि वो उसमें वो सिफात भी बयान करने लगे जो हकीकत में मौजूद ना थी। ये सब देखकर फिरौन ने खुदाई का दावा कर दिया और लोगों के जज्बात से खेलते हुए बुतपरस्ती को मजबूत करने लगा। उसने जहालत और कम इल्मी से फायदा उठाते हुए न सिर्फ खुद को माबूद कहा बल्कि यहां तक कह दिया अन रब्बुक आला। दूसरी तरफ हजरत आसिया अलैहिस्सलाम पाकीजगी, दयानत, इफ़त और शराफत की रोशन मिसाल थी। लोग फिरौन के खौफ से ना खुलकर सांस ले सकते थे और ना सुकून से सो सकते थे, मगर हजरत आसिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला पर कामिल ईमान और मजबूत यकीन के साथ जिंदगी गुजार रही थी। वो फिरौन के इतने करीब रहते हुए भी हरगिज खौफजदा ना थी। एक रात फिरौन शदीद घबराहट के साथ नींद से बेदार हुआ। वो हाँफता हुआ बिस्तर पर बैठ गया, गोया मौत की कैफियत से गुजर रहा हो। उसके दिल में ये खौफ उस हौलनाक ख्वाब की वजह से था जो उसने देखा था। उसने देखा कि एक आग जाहिर हुई है जो मिस्र के तमाम घरों और महल्लात को जलाकर राख कर रही है और अहले मिस्र मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। उसने ये ख्वाब हजरत आसिया अलैहिस्सलाम को सुनाया और सुबह होते ही अपने बड़े पुजारी को बुलाने का हुक्म दिया। पुजारी निहायत आजिज़ी के साथ दरबार में हाजिर हुआ, सर झुकाकर फिरौन की तारीफ करने लगा। फिरौन ने उसे सीधा खड़ा होने और गौर से सुनने का हुक्म दिया और कहा, ए पुजारी, मैं एक खौफनाक ख्वाब देखता हूँ। बार बार वही मंजर आता है और मैं घबरा कर जाग उठता हूँ। पुजारी ने ताबीर बयान करते हुए कहा, ए मेरे आका, बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा। ये बच्चा तुम्हारे घर और तुम्हारे खानदान की तबाही का सबब बनेगा। ये सुनकर फिरौन के दिल में शदीद खौफ उतर आया। पुजारी के जाने के बाद फिरौन दुख और परेशानी के आलम में अपने महल में चहलकदमी करने लगा। उसे फ्री हल तलाश करना था ताकि अपने माल और दौलत, सल्तनत और तख्त को महफूज रख सके। वो पुजारी की बात को लम्हा भर के लिए भी फरामोश ना कर सका। आखिरकार शैतान ने उसे एक रास्ता दिखाया। अपनी सल्तनत और अपने आप को बचाने के लिए बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़कों को मार डालना जरूरी था। आखिरकार बनी इसराइल के लोग पहले ही गुलाम के तौर पर इस्तेमाल हो रहे थे, तो मरने से क्या फर्क पड़ता। इस खौफ की वजह से फिरौन ने हुक्म दिया कि लड़कियां छोड़ दी जाए, मगर हर लड़के को एक एक करके कत्ल किया जाए। कुरान में बयान है, वुर्फ किताबना आ फिरौन यस सुदाब यतना अबना वस्त निसा वफीदा फित रब अज़म बनी इसराइल के।
मर्द बच्चों के कत्ल से मिस्र के कती सख्त परेशान हुए। वो कहते थे कि हर साल बनी इसराइल की तादाद कम हो रही है। अब अपने घरों और खेतों में काम के लिए काफी लोग नहीं मिलेंगे। इसी वजह से फिरौन ने हर 2 साल बाद लड़कों को कत्ल करने का हुक्म दिया। इधर दूसरों की नजरों से दूर एक मंसूबा तैयार हो रहा था। याबिद के बच्चे को जन्म देने का वक्त करीब आ रहा था। वो नहीं जानती थी कि क्या करें। अपनी सारी कोशिशों के बावजूद वो बनी इसराइल की हामिला खवातीन पर नजर रखने वालों से छपने में कामयाब हुई। याबिदत ने एक वफादार दोस्त पर भरोसा किया जो उसकी हामिलगी छुपाने में मदद करती थी। ये औरत हमल के आखिरी महीनों में अक्सर उससे मिलने आती। आखिरकार याबिद ने एक लड़के को जन्म दिया। बच्चा बहुत हसीन और खूबसूरत था। उसने उसे मूसा अलैहिस्सलाम का नाम दिया। वो इतनी खुश थी जैसे पूरी दुनिया उसकी हो गई हो। लेकिन जैसे ही उसने सोचा कि यह खूबसूरत बच्चा भी फिरौन के जुल्म की नजर हो सकता है, खुशी ज्यादा देर ना रही। घंटों के गुजरने के साथ उसके दिल में खौफ बढ़ता गया। वो डरती थी कि उसका बच्चा छीन लिया जाएगा। बच्चे की हिफाजत के तरीके ना जानने की वजह से याबिद तकरीबन गम से पागल होने लगी। अल्लाह ताला से दुआ करने लगी कि उसे सही रास्ता दिखाए और उसके बच्चे को फिरौन की जुल्मत से महफूज रखे। वो बहुत ज्यादा दुआ करती रही। आखिरकार थकन और कमजोरी के आलम में सो गई। जब वो जागी उसके दिल में अजीम सुकून था, गोया तमाम बोझ उतार दिए गए हो। अब वो जान गई थी कि उसे क्या करना है। अल्लाह ताला ने हजरत याबिद अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह अपने बच्चे को एक छोटे संदूक या कश्ती में रखकर नदी में डाल दे, बगैर खौफ और मुकम्मल भरोसे के साथ कि अल्लाह की हिफाजत में है। उसने अपनी बेटी को बुलाया और कहा कि जल्दी से छोटा संदूक ले आए। बच्चे को उसमें रखा, फिर रहमो मोहब्बत के आलम में एक बार फिर अपने बेटे को गोद में उठाया। उसके माथे पर बोसा दिया, उसकी खुशबू सूंघी, दोबारा बोसा दिया और दोबारा खुशबू सूंघी। आंखों में आंसू थे जब उसने अपने बेटे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में रखकर दरिया नील की रवानी पर छोड़ दिया। वो रोती रही और देखती रही कि संदूक धीरे धीरे पानी में बह रहा है। माँ जिसने अपना बच्चा नील में छोड़ा बगैर यह जाने कि वो कहाँ जाएगा, जुदाई के दर्द से बुरी तरह रंजीदा थी। अल्लाह ताला ने उसके दिल को सब्र और यकीन की रोशनी अता फरमाए। वो अपने रब पर भरोसा करती रही क्योंकि और कौन उसे सुकून दे सकता था। उम्मीद के साथ माँ ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन को कहा कि वह संदूक का पीछा करे और अपनी नज़र उससे ना हटाए, हत्ता कि एक लम्हा भी। इस तरह यह मालूम हो सकता था कि नील की लहरें उसे कहाँ ले जाएंगी। इसी दिन फिरौन और हजरत आसिया अलैहिस्सलाम सुबह के वक्त नील के किनारे बैठे हुए थे। सूरज की रोशनी से लुत्फ अंदोज हो रहे थे और ठंडी हवा का मजा ले रहे थे। उनके इर्द गिर्द कई खादिम और महल के लोग मौजूद थे। अचानक हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि कुछ किनारे की तरफ बह रहा है। जब वो करीब आया तो साफ नजर आया एक लकड़ी का संदूक। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने एक खादिम को पुकारा और हुक्म दिया कि वो फौरन इस संदूक को ले आए। जब हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने संदूक खोला तो उसने वो देखा जो उसकी तवक्को में ना था। एक बच्चा अभी दूध पीने की उम्र में रोशनी की मानिंद दमक रहा था। बच्चा फौरन सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। सब कह रहे थे, देखो इस बच्चे की कितनी खूबसूरती है। इस जालिम शख्स ने उसे पानी में छोड़ा। इर्द गिर्द के लोग बच्चे में दिलचस्पी ले रहे थे। कुछ खेल रहे थे, कुछ हंसा रहे थे और कुछ खुशी से उसे उठाकर देख रहे थे। जब हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने बच्चा अपनी गोद में उठाया तो उसके दिल में अजीब एहसास जागा। बच्चे का चेहरा कनानी लोगों की तरह लग रहा था। उसने सोचा ये यकीनन बनी इसराइल के बच्चों में से एक है। बच्चा अभी पैदा हुआ था। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने हैरत से सोचना शुरू किया कि यह कैसे फौजों से बचकर यहाँ पहुंचा। अल्लाह ताला की इजाजत से नदी ने संदूक को सीधा फिरौन के महल तक पहुंचा दिया। अल्लाह ताला ने फैसला कर लिया था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाएगा। जो कुछ अल्लाह चाहता है वो जरूर होता है। जल्द ही हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ये हकीकत अपनी आंखों से देखेंगी। मगर उस वक्त वो उससे गाफिल थी। जब हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने बच्चा महल में लाया, फिरौन ने उसे कत्ल करने का इरादा किया, मगर हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने रुकवा दिया। उसे मत मारो, उन्होंने कहा, मैं उसमें बुलंद और रोशन जहानत देखती हूँ और ये दूसरों से बेहतर लग रहा है। मजीद बरा ये हमारे लिए सुकून का सबब भी बन सकता है। शायद एक दिन ये हमारे काम आए या हम उसे अपना बेटा बना लें। क्या ऐसा नहीं हो सकता? फिरौन अमूमन हजरत आसिया अलैहिस्सलाम की ख्वाहिशात को रद्द नहीं करते थे। जब उसने देखा कि हजरत आसिया अलैहिस्सलाम संगीत बच्चे को कितना चाहती हैं तो उसने हुक्म दिया कि बच्चा उनकी हिफाजत में दिया जाए। यूं अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के हाथों मारे जाने से बच गए।
हजरत आशिया अलैहिस्सलाम ने बच्चे को अपनी गोद में रहमत और शफकत से देखा और सोचने लगी, वो नरमी से उसके बालों को छू रही थी। दिल में मोहब्बत का जज्बा भर गया था। अल्लाह ताला ने उनके दिल में इस बच्चे के लिए मोहब्बत डाल दी थी, गोया ये बच्चा उनका अपना हो। अचानक बच्चा जोर जोर से रोने लगा। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने उसे बहलाने की कोशिश की, मीठे अल्फाज से सरसराहटें की, लोरी सुनाई, गोद में झिलाया, मगर कुछ काम ना आया। बच्चा रुकने का नाम ही ना ले रहा था। वो भूखा था और किसी के दूध पीने की जरूरत थी, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा था। इसलिए शहर में एक औरत तलाश करने का पैगाम भेजा गया जो बच्चे को दूध पिलाए। आखिरकार एक औरत मिली जिसने रोने और भूखे बच्चे को गोद में उठाया और दूध पिलाने की कोशिश की, मगर बच्चा दूध ना पिया। उसने कई बार कोशिश की मगर कामयाबी ना हुई। यहाँ अल्लाह ताला का एक और मंसूबा जारी था। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने कहा, खादमाहूसी औरत को तलाश करो, क्या तुम नहीं देख रहे कि यह भूख से मर जाएगा। एक और दूध पिलाने वाली आई, लेकिन वो भी कामयाब ना हो सकी। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने कहा, हर ऐसी औरत लाओ जिसने हाल ही में बच्चा पैदा किया हो और दूध रखती हो, चाहे मजबूर करना पड़े, जो कोई दूध पिला सके उसे ले आओ। यूं बहुत सी औरतें लाई गई। हर औरत ने बारी बारी रोते और जद्दोजहद करने वाले बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश की, मगर कोई कामयाब ना हुआ। बच्चा जोर जोर से रोता रहा। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम उस छोटे बच्चे के बारे में शदीद उलझन में थी जो दूध कबूल ना करता था और भूख से मुसलसल रोता रहता था। ये कैसे मुमकिन था? वो सब औरतों के दूध को क्यों रद्द कर रहा था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन शुरू से छुपकर सब कुछ देख रही थी, जब से उसे नदी में रखा गया था और फिर हजरत आसिया अलैहिस्सलाम के पास लाया गया। उसने सुना कि उसका भाई किसी भी औरत का दूध नहीं पीता। उसने फौरन समझ लिया कि यह मौका हजरत मूसा को उसकी हकीकी माँ के पास वापस लाने का बेहतरीन मौका है। वो जल्दी से हजरत आसिया अलैहिस्सलाम के पास गई और कहा, जैसा कि कुरान में भी बयान है, अलकुम अतुरुनी अहल यूनकुम वसिनी। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, उस बच्चे का रोना मेरा दिल तोड़ रहा है। उसके आंसू मुझे बहुत दुख दे रहे हैं। फौरन ये करें। हजरत मूसा की बहन फौरन महल से निकलकर अपने घर गई, अपनी वालिदा को सब कुछ बताया और उसका हाथ पकड़कर फिरौन के महल ले आए। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने बच्चा उसकी मां हजरत याबिद अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया। जैसे ही बच्चा अपनी मां की गोद में आया, रोना बंद हो गया और सुकूत तारी हो गया। मां की मोहब्बत और खुशबू से बच्चे ने अपना सर घुमाया और दूध पीने लगा। आखिरकार वो परसुकून और मुकम्मल तौर पर दूध पी रहा था। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम उस औरत की आमद से बहुत खुश हुई। जब उन्होंने देखा कि बच्चा दूध पी रहा है तो उस मां को महल में जगह दी और बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी। यूं हजरत मूसा की मां रोजाना अपने बेटे को देख सकती थी और परसुकून जिंदगी गुजार सकती थी। महल का ये छोटा बच्चा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी मां की मोहब्बत और हजरत आसिया अलैहिस्सलाम की शफकत से सबके दिल जीत चुका था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने चलने की उम्र हासिल की, एक दिन फिरौन ने उसे गोद में उठाया तो हजरत मूसा ने उसकी दाढ़ी खींच दी। फिरौन उस पर इंतहाई गुस्से में आ गया और जहन में गहरे ख्यालात आए। वो हमेशा अपने माल, तख्त और सल्तनत खोने के खौफ में मुब्तला रहता था। शैतान ने उसके दिल में ख्याल डाला, ये बच्चा शायद वही है जो मेरे ख्वाब में आया था, जो मेरे तख्त और सल्तनत छीनेगा। उसने कहा, फ्री तौर पर फांसी के अहलकारों को बुलाओ, यह वही है। लेकिन हजरत आसिया अलैहिस्सलाम फौरन कूद कर बोली, यह छोटे बच्चे ने किस गुनाह के सबब मौत का मुस्तहिक है। फिरौन ने कहा, क्या तुमने नहीं देखा कि उसने मेरे साथ क्या किया और मुझे कैसे तमस्खुर किया? हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो सिर्फ बच्चा है, उसे कुछ मालूम नहीं। फिरौन ने कहा, नहीं, ये बच्चा मुस्तकबिल में मुझे तबाह कर देगा। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने पुरसकून लहजे में कहा, बराहे करम दोबारा गौर करें, यह अभी बहुत छोटा है। अभी उसके अंदर कोई समझबूझ नहीं थी। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने कहा, आओ मैं तुम्हें साबित कर दूं। देखो, एक प्लेट में कुछ कीमती जवाहरात और कीमती अशिया रखेंगे और दूसरी प्लेट में कुछ जलती हुई कोयले की टिकिया रखेंगे। अगर बच्चा जवाहरात की तरफ हाथ बढ़ाए तो वो होशियार है और तुम उसे कत्ल कर सकते हो, लेकिन अगर वो जवाहरात को छोड़कर जलती हुई कोयले की तरफ जाए तो तुम जान जाओगे कि यह अभी सिर्फ एक बच्चा है जो कुछ नहीं जानता। फिरौन को यह ख्याल पसंद आया और उसने उसे मंजूर कर लिया। प्लेटें लाई गई और जैसा हमेशा होता है, अल्लाह ताला की इजाजत से एक दाना वाक़या होने वाला था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवाहरात की तरफ हाथ बढ़ाने वाले थे कि अल्लाह ताला ने उसका हाथ जलती हुई कोयले की तरफ मोड़ दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जलती हुई कोयला उठाकर अपने मुंह की तरफ लाया और उसकी जुबान जल गई।
کہا جاتا ہے کہ اسی واقعے کی وجہ سے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی سی گفتار میں دشواری ہوئی۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آسیہ علیہ السلام کی حفاظت میں فرعون کے محل میں بڑے ہوئے اور انہیں ماں کی مانند دیکھا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کی ہمت اور ایمان کی بدولت حضرت موسیٰ علیہ السلام مضبوط ہوئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام محل میں بڑے ہوئے، ایک دن کسی جھگڑے کے دوران انہوں نے غلطی سے فرعون کے ایک نان والے کو مار دیا۔ یہ خبر پھیل گئی اور فرعون اور اس کے لوگ حضرت موسیٰ کی جان لینا چاہتے تھے تاکہ اس کی جان کے بدلے انصاف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی کہ وہ مصر چھوڑ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر چھوڑ کر مدین کی زمین کی طرف چلے گئے، جہاں وہ آباد ہوئے، شادی کی اور کئی سال وہاں قیام کیا۔ کئی سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی اور خاندان کے ساتھ مصر واپس جانے کا ارادہ کیا۔ راستے میں جبل طور کے قریب انہوں نے آگ دیکھی۔ جب وہ آگ کے قریب گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مقرر کیا اور حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں اور بنی اسرائیل کو آزاد کرائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 بڑے معجزے بھی عطا کیے۔ جب وہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈالے تو وہ سانپ بن گئی، اور جب اپنے ہاتھ کو شرٹ کے اندر رکھا اور باہر نکالا تو وہ روشن، سفید اور چمکدار نظر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے محل گئے، اللہ کا پیغام پہنچایا اور معجزے دکھائے، لیکن فرعون نے ان معجزات کو جادو کہا اور ملک کے بہترین جادوگر جمع کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ لوگ حضرت موسیٰ پر ایمان نہ لائیں۔ ایک دن مقرر کیا گیا، لوگ جمع ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے سامنے کھڑے ہوئے۔ مقابلے کے آغاز سے پہلے حضرت آسیہ علیہ السلام نے شدید امید اور چاہت کے ساتھ دعا شروع کی۔ وہ طویل وقت تک دعا کرتی رہی۔ دیکھنے والوں نے سوچا کہ وہ فرعون کی کامیابی کے لیے دعا کر رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح کے لیے دعا کر رہی تھی۔ پھر وہ دن آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام محل کی بالکنی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ پہلے جادوگر اپنے رسیوں اور چڑیا پھینکتے اور جادو کے ذریعے ایسا ظاہر کرتے کہ یہ چیزیں حرکت کر رہی ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی لاٹھی نے جادوگروں کی پیدا کی ہوئی تمام چیزیں نگل لی۔ جادوگروں نے یہ دیکھ کر حق کو سمجھا اور فوراً سجدے میں گر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ یہ دیکھ کر فرعون بہت غصے میں آ گیا۔ اس نے جادوگروں کو دھمکایا اور سزا کے خوف سے ڈرانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے اپنے ایمان سے پیچھے نہ ہٹے۔ اسی لمحے جب حضرت آسیہ علیہ السلام نے یہ معجزہ دیکھا، انہوں نے بھی کہا میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب پر ایمان لاتی ہوں۔ یقیناً وہ اکیلی نہیں تھی، بہت سے لوگ جو اس معجزے کو دیکھ رہے تھے انہوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا شروع کر دیا۔ فرعون ان لوگوں کو گرفتار کر کے عذاب دیتا رہا، اس وجہ سے بہت سے مومن خفیہ طور پر عبادت کرتے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام ان میں سے ایک تھی۔ وہ ایک مخلص عورت تھی، اپنے ایمان میں مضبوط۔ جب عبادت کا وقت آتا چاہے وہ فرعون کے قریب محل میں ہی کیوں نہ ہو، وہ بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں جاتی اور خفیہ طور پر اللہ سے دعا کرتی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے طویل عرصے تک اپنے ایمان اور عبادت کو چھپایا۔ محل میں اور بھی کچھ لوگ تھے جو خفیہ طور پر ایمان رکھتے تھے۔ ان میں ایک عورت مشیطہ تھی جو فرعون کی بیٹی کے بال سنوارنے کی ذمہ دار تھی۔ ایک دن مشیطہ نے کنگھی گرا دی، اسے اٹھاتے ہوئے کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے پوچھا کیا تم میرے باپ کے نام پر کہہ رہی ہو؟ مشیطہ نے جواب دیا وہ میرا رب بھی ہے اور تمہارے باپ کا رب بھی۔ یہ سن کر لڑکی گئی اور اپنے والد کو بتا دیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ ایک بڑا تانبے کا بھٹا بنایا جائے اور گرم کیا جائے، اور مشیطہ اور اس کے بچے کو اس میں ڈالنے کا حکم دیا۔ پہلے مشیطہ کو دھمکایا گیا کہ اگر اس نے ایمان نہ چھوڑا تو اس کے بچے کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مشیطہ کی مدد کی اور اس کا چھوٹا بچہ اس سے بولا صبر کرو کیونکہ تم حق پر ہو۔ یہ سن کر مشیطہ نے رضامندی سے اپنے بچے کے ساتھ بھٹا میں جانے کا فیصلہ کیا اور قربانی کے ذریعے جنت تک پہنچ گئی۔ یہاں ایک چھوٹی بات سنگیت یاد دلانا ضروری ہے۔ برسوں پہلے ایک نوجوان لڑکی جو آگ میں مر گئی تھی ایک مسلمان کے خواب میں آئے۔ لڑکی نے کہا کہ حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جل کر مر گئی، وہ حیران تھی کیونکہ اس نے کچھ محسوس نہیں کیا۔ اس نے بتایا کہ اب وہ ایک بہت خوبصورت سنگیت جگہ میں ہے جو امن اور سکون سے بھری ہوئی ہے۔ لہٰذا اگر ہم آنکھوں سے دیکھیں بھی کہ لوگ جل رہے ہیں تو صرف وہ لوگ اور اللہ جانتے ہیں کہ حقیقت میں وہ کیا محسوس کر رہے ہیں۔ ہاں، اللہ رحم و کرم والا ہے۔
حضرت آسیہ علیہ السلام کی روحانی حالت، اس کا رد عمل انتہائی صبر، ایمان اور اللہ پر بھروسے سے بھرپور تھا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام محل کی کھڑکی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ جب مشیطہ اور اس کا بچہ شہید ہوئے، حضرت آسیہ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی روح آسمان کی طرف بلند ہو گئی ہے۔ یہ منظر ان کے ایمان کو اور مضبوط اور ان کی عبادت کو اور گہرا کر گیا۔ اسی روحانی حالت میں جب وہ فرشتوں کو دیکھ رہی تھی، ان کے شوہر فرعون اچانک کمرے میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے مشیطہ کے بارے میں بات شروع کی کہ کیسے اس پر عذاب ڈالا گیا۔ فرعون کی بات ختم کرنے کے بعد حضرت آسیہ علیہ السلام نے کہا، شرم تم پر! واہ فرعون، کیسے تم اللہ کے خلاف بغاوت کرنے کی ہمت رکھتے ہو؟ کیسے تم مومنوں کو عذاب دیتے ہو؟ فرعون ان غیر متوقع باتوں سے حیران بولا، شاید وہ جنون جو اس عورت پر آیا تھا تم پر بھی آ گیا ہے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے بے خوف جواب دیا، جان لو میں اللہ پر ایمان لائی ہوں جو تمہارا، میرا اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کے بعد فرعون نے حضرت آسیہ کی ماں یعنی اپنی ساس کو بلایا اور کہا، جیسا میری بیٹی کی بال سنوارنے والی پاگل ہوئی، تمہاری بیٹی حضرت آسیہ بھی پاگل ہو گئی ہے۔ فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام سے کہا، یا تم میری اطاعت کرو، اور پھر کمرے سے نکل گیا۔ حضرت آسیہ کی ماں قریب آئے اور حضرت آسیہ علیہ السلام کو فرعون کی اطاعت کرنے کی تلقین کی، لیکن حضرت آسیہ نے پختہ لہجے میں کہا، اے ماں، اگر تم چاہتی ہو کہ میں اللہ کے خلاف بغاوت کروں اور کفر اختیار کروں تو جان لو کہ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر فرعون انتہائی غصے میں آ گیا۔ اس نے حکم دیا کہ 4 کھمبے زمین میں گاڑ دیے جائے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں ان کھمبوں سے باندھ دیے گئے اور انہیں جلتی ہوئی دھوپ میں چھوڑ دیا گیا۔ جب وہ وہاں تھی، فرشتے آئے اور اپنے پروں سے حضرت آسیہ علیہ السلام پر سایہ ڈال دیا۔ ایک روایت کے مطابق اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے اپنی انگلی سے انہیں اشارہ کیا تاکہ اپنی حالت بیان کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ حضرت آسیہ کے عذاب کو ہلکا کریں۔ اس دوران حضرت آسیہ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے برے اعمال سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے محفوظ رکھ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں فرمایا، اپنا سر اٹھاؤ۔ جب حضرت آسیہ علیہ السلام نے سر اٹھایا تو انہوں نے جنت میں موتیوں سے بنا محل دیکھا اور فوراً مسکرا دیا۔ جب فرعون نے ان کا مسکرانا دیکھا تو چلایا، دیکھو یہ پاگل عورت جو عذاب میں بھی ہنستی ہے۔ لیکن بھاری پتھر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کا مزار مصر میں موجود ہے، مگر یہ معلوم نہیں کہ آپ کس عمر میں وفات پا گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی بیوی اور کافر بیوی کا ذکر ان کے لیے کیا جو کفر اختیار کرتے ہیں، اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اور حضرت مریم کا ذکر ان کے لیے کیا جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ سب آج کے مومنین کے لیے ایمان اور پختہ ارادے کی مثالیں ہیں۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے اپنے